कि इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो और दलों में जो पूर्णिया का वो कह रहा है पूर्णिया हमारे माँ है, पूर्णिया के बेटा है, तो हम कहाँ के हैं? हम थोड़े बाहर के हैं, हम भी तो पूर्णिया के बहू बेटी हैं, हम भी तो पूर्णिया से रुपौली विधानसभा। पूर्णिया के जनता कौन नहीं जानता है पप्पू यादव के बारे में? सभी लोग जानते हैं। चुनाव भी यहाँ से लड़े हैं तो भली भांति सब समझते हैं कि कैसा आदमी है, कैसा काम किए हैं। एक अति पिछड़ा के बेटी, एक गरीब गुरबा के बेटी को महागठबंधन से उम्मीदवार बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन से हमको यहाँ पर उम्मीदवार बना करके भेजा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें और इन 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। जो उसके सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन बात यहाँ पर महागठबंधन की कर ली जाए तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर किस तरह से रार छिड़ती हुई नजर आई है। कांग्रेस यहाँ पर जहां एक तरफ सीटों के बंटवारे का इंतजार कर रही थी, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रत्याशियों के बीच टिकट भी बांट दिए। और ऐसे में यहाँ पर देखा गया कि पूर्णिया सीट जिस तरह से चर्चा का विषय बन चुकी है, पूर्णिया सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव उतरे हैं और दूसरी ही तरफ आरजेडी ने टिकट दिया बीमा भारती को। पप्पू यादव जो उम्मीदें लगाए हुए बैठे थे कि आरजेडी उन्हें टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अब ऐसे में पप्पू यादव अलग थलग पड़ रहे हैं। ना ही कांग्रेस का साथ उन्हें मिल रहा है, ना ही आरजेडी का साथ उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्या पप्पू यादव जो आज नामांकन जो दाखिल किया गया उसे वापस लेने की आखिरी तारीख है, क्या पप्पू यादव वाकई में नामांकन वापस लेंगे? देखिए प्रांशी, अगर इस पूरे मामले को हम समझें और जानें तो समझ में आता है कि पप्पू यादव के साथ वाकई बहुत बड़ा खेला हो गया। क्योंकि वो कांग्रेस में आने से पहले ही कहते रहे हैं कि भाई पूर्णिया सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। 3-4 बार वो यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं, जीते भी हैं चुनाव। और ऐसे में वो यही बात कह रहे हैं कि भाई मेरा अनुभव भी ज़्यादा है और इस नाते मुझे टिकट भी देना चाहिए। लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से कह सकते हैं कि पूर्णिया सीट के ऊपर जिद करके बैठ गए कि नहीं, इस सीट के ऊपर तो हमारा दावा है, हम यहाँ से प्रत्याशी उतारेंगे। और उसके बाद सारा का सारा जो है माहौल पप्पू यादव के खिलाफ चला जाता है। क्योंकि बीमा भारती जो जेडीयू से कह सकते हैं निकलकर आरजेडी में शामिल हो जाती है, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है। पप्पू यादव को एकदम से इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन पप्पू यादव 4 अप्रैल को नामांकन भरते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अगर मेरी पार्टी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, यानी कांग्रेस पार्टी ने भी अगर मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं फिर भी अकेला चुनाव यहाँ से लड़ूंगा। तमाम जो जानकार थे सियासत के, वो यही कह रहे थे कि ये पप्पू यादव का सिर्फ डराने वाला अंदाज है और कुछ दिनों के बाद वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन देखिए आज आखिरी दिन है और आज भी जिस तरह से पप्पू यादव ये बात कह रहे हैं कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और पूर्णिया से ही लड़ूंगा, यानी कि आप उनके इरादे साफ समझ लीजिए कि उन्होंने पूरी तरह बिगुल बजा दिया है कि पूर्णिया से उन्हें कोई भी नहीं हटा सकता। अब चाहे पार्टी उनके खिलाफ चली जाए, चाहे जिस तरह से बिहार के अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के अखिलेश, वो भी जिस तरह से ये बात कह रहे हैं कि पप्पू यादव को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं बीमा भारती, उनको सपोर्ट करने का फैसला किया। तो ऐसे में पप्पू यादव ज़बरदस्ती का ये पूरे का पूरा माहौल बनाने का प्रयास करें। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये सीट से चुनाव लड़ूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव के साथ में छल किया गया। क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले भी जो लालू यादव से मुलाकात करते हैं, उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी के साथ में उनकी वीडियो सामने आती है। फिर उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और हर कोई ये मानकर चल रहा था कि पप्पू यादव को इस बार न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बल्कि आरजेडी का भी साथ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब पप्पू यादव को न सिर्फ आरजेडी ने दरकिनार किया बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनको कह सकते हैं सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो आप ये मानकर चलिए कि पप्पू यादव जिस उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में आ चुके हैं, क्या देख रहे हैं इस निर्दलीय प्रत्याशी, जनता के प्रत्याशी, जन प्रत्याशी के रूप में और देश 130 करोड़ के लोगों के दिल में मैंने जगह बनाया है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है कि
इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो और दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार की बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। अन्यथा हम तो मधेपुरा सुपौल चले जाते। आज तक वहाँ कैंडिडेट घोषणा नहीं हुआ मधेपुरा सुपौल, आज के बाद ही करेंगे। यानी अभी भी पप्पू का इंतजार हो रहा है। आप खुद देख लीजिए ना, पूरे बिहार का कैंडिडेट का घोषणा हो गया है, मधेपुरा और सुपौल का कैंडिडेट का घोषणा ही नहीं हुआ। जी यहाँ पर अमन जी एक सवाल ये उठता है कि जो उम्मीदें उनको लगी हुई थी दोनों ही पार्टियों से, वो उम्मीदें जो हैं पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, पानी फिर चुका है उन उम्मीदों पर। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि पप्पू यादव के साथ कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जो शामिल है उनकी पत्नी रंजीत रंजन, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रंजीत रंजन का रुख आने वाले समय में बदल सकता है या फिर नहीं, क्योंकि आज जो बड़ा बयान निकलकर सामने आया है उसमें वह साफ तौर पर कहती हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन महागठबंधन को मजबूत वह बना सकते हैं। पप्पू यादव ने इतना कुछ किया है कांग्रेस के लिए और 3 बार निर्दलीय जिस तरीके से पूर्णिया से वह जीत चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि वह कहते हैं कि पार्टी धर्म से वह जुड़ी हुई हैं और पप्पू यादव साथ होते तो गठबंधन के लिए अच्छा होता। क्या आने वाले समय में रंजीत रंजन का एक अलग रुख हो सकता है अपने पति के लिए? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि 19 में वो भी चुनाव हारी थी और ऐसे में बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या वाकई पप्पू यादव को दरकिनार करने से कांग्रेस पार्टी को घाटा होगा। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि एक तो बिहार में वैसे भी कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है बहुत मजबूत नहीं है। प्रांशी हम देख रहे हैं कि तमाम बार से उनकी जो सीटें हैं न सिर्फ घट रही हैं बल्कि कोई बड़े चेहरे भी उनको नहीं मिलते। ऐसे में पप्पू यादव जैसा बड़ा नाम उनको अगर मिला था तो उनको जाहिर बात है कि पूर्णिया की सीट तो जरूर लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से अनदेखी करते हुए पप्पू यादव की और तमाम तरह से आरजेडी ने वो सीट को अपने पास रखा, वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को जो उनकी साथ में सहयोगी दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वो कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत अहम तरीके से ले नहीं रही है, सीरियसली उनको एक तरीके से मानकर चल नहीं रही हैं। और जो सीटें वो दे रहे हैं उनमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की जो हार है वो लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि उन सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लगातार जीतते रहे हैं। तो ऐसे में जो आरजेडी है वो कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत मजबूत होने देना नहीं चाहती। पप्पू यादव का अगर आपको स्टेटमेंट याद हो या जो उन्होंने बोला था याद हो, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब अगली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतरे तो 40 की 40 सीटों पर वो मजबूती के साथ अपना दावा पेश कर सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतनी अहम बात बोलने वाले पप्पू यादव को ही एक तरीके दरकिनार कर दिया। तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कलह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अंतर कलह जो है वो अभी भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की जब पप्पू यादव को शामिल किया गया था, कई कांग्रेसी नेताओं ने बिहार के ये कहा था कि भी पप्पू यादव को शामिल करने की क्या जरूरत है, वो तो एक तरह से बाहुबली नेता रहे हैं, तमाम तरह के मामलों में उनकी जो है भागीदारी देखने को मिली है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को पप्पू यादव जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी का जनाधार लगभग खत्म होने की कगार पे हो, अगर कोई बड़े नाम वाला चेहरा उनकी पार्टी में शामिल होता है तो पार्टी के जो अंदर खाने के लोग हैं वही उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो हशर है आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और जो चेहरे आना चाहते हैं उनके लिए जो पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो बगावत करने के मूड में बने रहते हैं। वाकई जिस तरह से यहाँ पर अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं पप्पू यादव को लेकर, वो वाकई में काफी ज्यादा मायने रखते हैं कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए भी, क्योंकि पप्पू यादव एक मजबूत कड़ी यहाँ पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं कि बीमा भारती जो चुनौती दे रही है, सबसे पहले यहाँ पर बीमा भारती का एक बयान आपको सुना देते हैं। जो कहने को तो कुछ भी कह सकता है और समय आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि राजद का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, माले का और हमारे जो मुकेश सहनी जी का, सभी का, महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और सभी साथी हमारे साथ आपको देखने के लिए मिलेगा हर क्षेत्र में। और सब लोग अभी घूम रहे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ में है। वो देखिए उसका काम है कि बाहर से लोग लाते हैं
कहीं सहरसा से, तो कटिहार से, अररिया से, भागलपुर से, हम कहीं से नहीं लाते हैं। हम मेरा जितना भी महागठबंधन का कार्यकर्ता है, जनता है, सब पूर्णिया का है। पूर्णिया से लेकर के हम साथ में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं। उस तरह से नहीं है कि हम कहीं से ला करके हो करवाना और इस तरह से जो है ना कि लोग को गलत फहमी में डालना, या उनका यह गलत सोच है कि राजद का सभी लोग हमारे साथ है। तो गलत फहमी में जो जी रहे हैं उसको जो है वो बाहर कर दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समय आएगा तो आपको पता चलेगा कहाँ लोग हैं। अच्छा, वो बार बार ये कहते कि हम पूर्णिया के बेटा हैं, पूर्णिया हमारी माँ है। आप भी तो पूर्णिया की बहू हैं। तो पूर्णिया का वो कह रहा है पूर्णिया हमारे माँ है, पूर्णिया के बेटा है, तो हम कहाँ के हैं? हम थोड़े बाहर के हैं। हम भी तो पूर्णिया के बहू बेटी हैं। हम भी तो पूर्णिया से, रुपौली विधानसभा पूर्णिया से बाहर थोड़े हैं। पूर्णिया में सेवा करते आ रहे हैं। रुपौली विधानसभा में एक बार नहीं 5 बार से हम विधायक बनते आ रहे हैं। हमारे जनता ने जिताने का काम किया है। तो मेरा जो है पूर्णिया पर क्या अधिकार नहीं है क्या? यहाँ के बहू बेटी नहीं है क्या? खाली वही बेटा है। ये सब जो है ना, देखिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, लोग को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपना चुनाव लड़ रहे लड़िए, किसी को गलत फहमी में मत डालिए। अच्छा, जिस तरह से वो कांग्रेस के बैनर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये बताइए, उसके बारे में कोई कंप्लेन किए हैं गठबंधन के लोगों को? हाँ किए हैं। हम तो जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश भाई, जो उनसे हमें बात किए हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके घर पर जो झंडा लगा हुआ है उसको उतारिए। अब पूर्णिया का जनता कौन नहीं जानता है पप्पू यादव के बारे में? सभी लोग जानते हैं। चुनाव भी यहाँ से लड़े हैं तो भली भांति सब समझते हैं कि कैसा आदमी है, कैसा काम किए हैं। एक अति पिछड़ा के बेटी, एक गरीब गुरबा के बेटी को महागठबंधन से उम्मीदवार बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन से हमको यहाँ पर उम्मीदवार बना करके भेजा है। इतना तकलीफ हो गया है। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, अपना अपना काम करना चाहिए और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को मना नहीं है। इस तरह से गलत फहमी में लोग को नहीं डालना चाहिए। हम बस यही निवेदन करेंगे। अब पूर्णिया का जनता सबको समझ चुका है, कितना पूर्णिया परेशान है, कितना क्या क्या किया है, सब लोग जानते हैं। अब बोलने लगेंगे तो बहुत कुछ बोल देंगे, इसलिए हम अभी बोलना नहीं चाहते हैं। बस जहाँ भी वो जा रहे हैं अपना वोट मांगे, हम अपना वोट मांगेंगे। क्षेत्र में किस तरह से लोगों का प्यार है? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। सभी जगह हम जा रहे हैं, जनता का भरपूर। बीमा भारती जो साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं भी पूर्णिया की बहू हूँ, बेटी हूँ और मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। सभी ने मुझ पर भरोसा जताया है, वह तो जीत हासिल करेंगे। क्या वाकई में वह जीत हासिल कर ही लेंगी इस सीट से? और वहीं अगर बात कर ली जाए पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन के बारे में, तो उनका आखिरी अहम फैसला क्या कुछ हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है प्रांशु जी कि बीमा भारती इससे पहले के यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है, और जो सांसद रह चुका है उसको आप इसे दरकिनार कर रहे हो, तो जाहिर बात है कि आप कहीं ना कहीं सीट जो है खुद गंवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर आरजेडी कांग्रेस पार्टी अलग अलग खेमों में लड़कर चुनाव लड़ेंगी तो उनका हशर खराब होना, और यहाँ पर जो एनडीए का प्रत्याशी होगा उसकी जीत यहाँ पर तय मानी जा सकती है। क्योंकि जब आपस में आप लड़ाई करोगे तो वही फायदा बीजेपी ने 2019 में उठाया। उस समय भी आपने देखा कि बीजेपी के हाथ में 39 सीटें आई, यानी एक सीट मात्र ऐसी थी जिसपे कांग्रेस ने प्रत्याशी जीता और 39 सीटें उन्होंने गंवा दी। अगर ऐसा ही कुछ होगा तो फिर वही कह सकते हैं इतिहास दोहराता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के अंदर जो होना चाहिए टाई वैसा दिखाई नहीं पड़ता है, और जेडीयू तमाम जो कह सकते हैं कि समय तक बीजेपी से बाहर थी, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आए वो बीजेपी के साथ आकर जुड़ गई और एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू जो है वो मजबूत दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसे में पप्पू यादव सरीखे नेताओं को अगर बाहर किया जाता रहा, हटाया जाता रहा इस तरह रास्ते से, तो वाकई ये जो कह सकते हैं कि महागठबंधन उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रंजीता जो रंजन है, वो जो वाइफ है पप्पू यादव की, वो किस तरह का फैसला करती हुई नजर आती है। क्योंकि कांग्रेस की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, बड़ा नाम रह चुकी हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को घेरा था। नोटबंदी जब हुई थी उसमें मुझे याद है उनका स्टेटमेंट की जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को सदन के अंदर धोया था वो सब ने देखा था। तो यही बात है कि जब ऐसे चेहरे आपके साथ नहीं होंगे तो पार्टी को आप मजबूत नहीं कर सकते। और वाकई पप्पू यादव का जो नाम रहा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनको शामिल किया, उनको जो है पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए था।
वाकई अभी यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में रंजीत रंजन का क्या कोई अहम फैसला होता है यदि वह नामांकन वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पल्ला झाड़ चुकी है, आरजेडी पीछे हट चुकी है पप्पू यादव के साथ आने से। अब देखते हैं कि रंजीत रंजन यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला लेती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।